अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो ये है हुरैन का बर्थडे स्पेशल व्लॉग, जो कि हमें बहुत दिनों से जो है वो मतलब करनी थी उसकी बर्थडे, लेकिन क्योंकि उसकी बर्थडे जो है वो 9 मुहर्रम वाले दिन आ रही थी, तो फिर हमने जो है वो पोस्टपोन कर दी थी। और फिर वो बोली थी कि भाई कब करोगे कब करोगे, तो हमने बोला चलो अब हम फाइनली तुम्हारी बर्थडे कर ही देते हैं। तो बस इस बर्थडे में हमने बनाया था डेयरी मिल्क केक, मलाई बोटी बिरयानी और बीफ टिक्का। तो अभी जो है हम केक की जो है वो तैयारी शुरू कर रहे हैं। सब चीज़ें हमने हुरैन की पसंद की, उसकी फरमाइश पे बनाई थी। तो केक हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो केक में मैंने 4 अंडे लिए थे और 1 कप मैंने भर के चीनी ली थी, जिसको मैंने बहुत बारीक पीस लिया था। और मैंने 1 कप ही दूध लिया था और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून चॉकलेट जो थी वो नीम गर्म दूध करके उसमें डाल लिया था। और ये जब ये ठंडा हो गया और चॉकलेट मेल्ट हो गई तो फिर मैंने इसमें डाला था ये 1/2 कप मैंने इसमें ऑयल लिया था। और इसमें मैंने ऑयल के बाद इसको मैंने मिक्स कर लिया था, क्योंकि ये सारे लिक्विड वाले इंग्रेडिएंट्स हैं ना, तो मैंने इन सबको मिक्स कर लिया था। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें भर के सिरका डाला था और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें बनाना एसेंस डाला था। बहुत ही मज़े का चॉकलेट वाला केक वाकई में, और इसका स्पंज भी इतना सॉफ्ट और बना था कि बहुत मज़े का बना था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग देखेंगे आपको पता चलेगा। अच्छा, मैंने इसमें 1 कप जो है वो मैदा लिया था और मैंने इसमें 1.5 कप मैदा लिया था और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कोको पाउडर डाला था और 1 टीस्पून मैंने भर के इसमें बेकिंग पाउडर डाला था और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। और इन चीज़ों को मैंने छान लिया था और छान के फिर मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाला, क्योंकि एक साथ डालने से एक तो उड़ता भी है और फिर मिक्स करने में भी मुश्किल होती है ना। तो आप 2 बैजेस में या 3 बैजेस में थोड़ा थोड़ा करके डालें। ये मेरा 8 इंच का मोल्ड है और इसको मैंने ग्रीस कर लिया था। इस पर मैंने बटर पेपर लगा लिया था और फिर अब मैं इसमें ये डाल दूँगी अपना बैटर। 45-50 मिनट में हमारा केक जो था वो बेक हो गया था और पतीली को मैंने फुल हीट पे जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था 20-25 मिनट पहले ही। और ये डाल के जब मैं ये अपना मोल्ड रखूँगी उसमें, तो फिर मैं बिल्कुल लो पे रख दूँगी ना उसे, हल्की आंच पे। दम से थोड़ी सी ज़्यादा जो होती है ना, बस उस पे रखेंगे हम। और ये 45-50 मिनट में हमारा केक हो गया था। तो मैंने इसको निकाल के ढक के रख दिया था ताकि इसको हवा ना लगे और ये ठंडा भी हो जाए। लेकिन अभी ये मुकम्मल ठंडा नहीं हुआ था, क्योंकि हमें जल्दी थी, हमें उसी दिन क्या कहते हैं इसको सेट करना था, इसमें आइसिंग वगैरह करनी थी। तो मैंने इसे जल्दी ही निकाल लिया था, आधे घंटे बाद ही निकाल लिया था। ये तब भी गर्म ही था। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है नीचे से, देखें बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट था। मुझे डर लग रहा था कटिंग करते हुए कि कहीं टूट ही ना जाए, क्योंकि गरम आप जो है ना, मैंने तो गरम कर लिया था। आप कभी भी गरम ना केक को या कटिंग मत कीजिएगा, जब बिल्कुल धुआं निकल रहा है नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए ना, तब आप इसे कट करें। अभी तो वाकई में धुआं निकल रहा था इसमें से। हमने 3 लेयर्स जो है वो करी थी केक की, आप 2 भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू आपको कितने करना है। कि अम्मी जो है वो बिल्कुल जो है ना वो ज़बरदस्त सा केक बनाना चाह रही थी ताकि वो खुश हो जाए, क्योंकि वो बहुत दिनों से कह रही थी कि आप लोगों ने मेरी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करी। एक तो उसे ये बहुत शिकवा रहता है कि आपने सबकी सेलिब्रेट करी है, कभी मेरी बर्थडे पे किसी को बुलाया नहीं। तो हमने बोला बुलाया है, तुम्हें याद नहीं है, तुम छोटी थी उस वक्त, अब बड़े होके कौन बुलाया तुम्हारी बर्थडे पे सबको। तो हमने बोला हम घर में जो है वो तुम्हारी ग्रैंड सेलिब्रेशन कर देते हैं। तो बस वही हम उसकी तैयारियां कर रहे थे। ये 2 डेयरी मिल्क ली थी मैंने, बड़ी वाली जो होती है ना, ये वो थी। और इनको मैं कटिंग करके मेल्ट कर लूँगी। डबल बॉयलर पे मेल्ट किया था मैंने और 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डार्क चॉकलेट भी डाली थी ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। आप 3 टेबलस्पून भी ले लें। 2 कप मैंने क्रीम लेके, उसको मैं ठंडी क्रीम थी, चिल्ड होनी चाहिए, लेकिन उसमें आइस ज़रा सी भी नहीं होनी चाहिए ना। तो फिर मैंने उसे अच्छी तरह मेल्ट कर मिक्सर में डाल के ब्लेंड कर लिया था ताकि वो अच्छी सी फॉर्म हो जाए ना। फिर हमने इसमें सारी चॉकलेट डाल दी थी जो हमने मेल्ट की थी। अब मैं इसको भी मिक्स कर लूँगी, चला लूँगी मशीन, क्योंकि हमारा बीटर जो है वो टूट चुका है, तो हमें अब ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा है। जुगाड़ू काम कर रहे हैं हम, लेकिन काम चल रहा है, उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, अच्छी क्रीम बीट हो गई थी बिल्कुल। बहुत फ्लफी हुई थी। अब मैंने 1/2 कप जो है वो दूध लिया था और मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क डाल के इसका मैं ना वो बना रही हूँ। जैसे हम शीरा भी बना सकते हैं, हम चीनी पानी मिक्स करके या दूध में भी डाल के मिक्स करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कंडेंस मिल्क डाल के डाला था इसमें ना। बहुत सारे लोग सिर्फ दूध ही डालते हैं, उससे अच्छा फ्लेवर बहुत हो जाता है ना। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं, दूध के साथ और कंडेंस मिल्क के साथ। इसका बिल्कुल ज़बरदस्त आ गया था, इतना सॉफ्ट बन गया था।
अब आप इसमें आराम से अपना क्रीम डालें, जितनी भी आपको लेयर बनानी है, पतली मोटी, आप उस हिसाब से क्रीम डाल लें। हमने मोटी बनाई, मैंने जो थी वो 1/2 इंच से ज़्यादा बनाई थी ना, इसीलिए मैंने मोल्ड में केक डाल के रखा था और इसके चारों तरफ मैंने बटर पेपर लगा दिया था। मैं बोली थी अम्मी आप ऐसे क्यों कर रही हैं, अम्मी बोले सब्र करो सब्र करो। हाँ, फिर जब हो गया ना तब मैंने मुझे दिखाया, मैंने इसलिए करा था क्योंकि पता है कि अगर आप क्रीम लगाए ना तो केक भी कभी कभी स्लिप होने लगता है, और हमें इस केक को ना बार बार क्योंकि गर्मी बहुत थी ना, तो मुझे इस केक को बार बार फ्रीज़र में भी रखना पड़ रहा था, इसलिए मैंने ना इसको मोल्ड में ही बनाया। ये हमारी दूसरी लेयर हो गई थी और अब अम्मी तीसरी लेयर जो है वो लगा रही है। लास्ट लेयर जो है ना वो हमारी लास्ट लेयर है ये हमारी, और मेरा बटर पेपर मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। हाँ मैं बोली थी बाहर के जो बटर पेपर पता नहीं वो कौन से पेपर होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, वो बिल्कुल खड़े रहते हैं, और हमारे जो है वो गिरे जा रहे हैं। बहुत सॉफ्ट था, मेरे ख्याल से इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। देखते हैं अगर ढूंढते हैं, अगर मिलता है तो फिर वो मिलेगा तो किसी स्टोर पे मिलेगा तो फिर लेकर आएंगे वो। अब मैं लास्ट इसमें भी अच्छी तरह से मैं इसको सोप कर रही हूँ। मैंने बहुत अच्छी तरह सोप किया था, दिल खोल के डाला था मैंने, और वाकई में मैं इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था। हाँ तो फिर जब आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा निकलेगा। क्या बात की है उरूज ने मैं बहुत ज़्यादा गुड़ डाल रही थी अब जो है हम इसकी लास्ट लेयर लगा रहे हैं, और इसको मैं फ्रिज में रखा था हमने 1 घंटे के लिए ना, इसको सेट करने के लिए। अच्छी तरह आप क्रीम लगा के उसको आधे 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें, अगर फ्रिज में रख दें। अब 1 घंटे बाद मैंने इसको निकाला है ना, और ये बिल्कुल सेट हुआ था, बिल्कुल चिल्ड हुआ था, बहुत अच्छा सेट हो गया था। अब अम्मी जो है वो इसको, अम्मी ने बोला देखो इसके लिए जो है ना ये बिल्कुल आराम से निकल गया था और आराम से लग गया था, मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई। ये सारी चीज़ें जो थी वो डेकोरेशन के लिए हम लोगों ने लेकर आए थे कि इसको अब डेकोरेट करना था। और अब अम्मी थोड़ी देर में भूल जाएंगी कि वो एक ब्लॉगर बन गई हैं और उनको हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड करनी होती है। अम्मी माशाल्लाह से मैं बताती हूँ हुआ क्या हुआ। ये कि इस वक्त तो उरूज थी ना, जब तो उरूज ने बनाया तो हम लोग इसकी साइडों पे आराम से मैंने क्रीम व्रीम लगाई, और क्योंकि चिल्ड क्रीम थी ना तो आराम से लग गई। फिर हमने इसको दोबारा फ्रिज में रख दिया, और जब हमने दोबारा इसको निकाला तो उरूज जो थी वो बैठी हुई थी, मैं और अम्मी भूल गए कि उनको रिकॉर्ड करना होता है, और उन्होंने खुद ही जल्दी जल्दी सारी जो है नहीं, मैंने मानूर को बुलाया, मैंने कहा मानूर हम इसे कैसे सेट करें। मानूर कह लगी मम्मा एक बिस्किट यहाँ लगा दें, ये चॉकलेट यहाँ लग दें, और वो साथ साथ में करती भी गई, और करते करते पूरा केक जो है वो डेकोरेट हो गया। और मानूर उरूज साहिबा जब हमारी शक्ल देख रही है, मैं बोली आप लोग भूल गए कि हमें रिकॉर्ड भी करना होता है। फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, तो सब खुद भी कर सकते हैं। ये तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं ना, इसमें कोई मसला नहीं है। अब जब हम टिक्के बना रहे हैं, हाँ हम टिक्का का मसाला बना रहे हैं और मैरिनेट करने के लिए। और इसमें मैंने ना 2 किलो 1.5 किलो गोश्त लिया था, 2 किलो से थोड़ा सा कम था, और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था मैंने 1.5 टेबल स्पून, पपीते का पेस्ट मैंने लिया था इसमें 2 टेबल स्पून भर के लिया था, नमक जो है 1 टेबल स्पून था, लाल मिर्च 2 टेबल स्पून थी, तिक्का मसाला 1 टेबल स्पून था, धनिया 2 टेबल स्पून लिया था मैंने, गरम मसाला 1/2 टी स्पून था, हल्दी भी 1/2 टी स्पून थी, भुना हुआ ज़ीरा भी 1/2 टी स्पून था, कश्मीरी लाल मिर्च जो थी वो मैंने 1 टीस्पून भर के ली थी। कलर अच्छा आता है उससे ज़रूर डालिएगा। जायवल जावित्री जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, तो मैंने 1/4 टीस्पून लिया था, और जर्दे का रंग मैंने 1/4 टीस्पून लिया था, और मैंने ना इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डाला था, 1 चुटकी डाल लें आप। दही डाला था मैंने 2 टेबल स्पून भर के, और ऑयल डाला था मैंने 2 टेबल स्पून, और हमने इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डालूँगी, और अब मैं इसको भूनूँगी इसमें डाल के ना। तो हमने इसको भून के रख दिया था। अब आसान है ये तो, सब इसको भूने आप, और जब तक गले नहीं जब तक पकाते रहें। इसको तो भूल जाएं आप रख के। अच्छा मैंने जो थी ना वो बोटियाँ थोड़ी बड़ी ले ली थी, आप इसे चाहें तो थोड़ी छोटी भी कर लें, इसलिए मुझे पकाने में इसको ज़्यादा टाइम लगा था। हालांकि हमने 1-2 घंटे के लिए ज़्यादा देर मैरिनेट भी नहीं किया था, हो सकता है इस वजह से हमें ज़्यादा पकाने में टाइम लगे। अगर आप अच्छा मैरिनेट करें, रात को रख दें मैरिनेट करने के लिए, तो और अच्छा सा मैरिनेट भी हो जाएगा और अच्छा सा टाइम भी मिल जाएगा आपको, जल्दी गल भी जाएगा। हमारा इस वक्त ना मैंने इसको पानी डाल के रखा था, और फिर जब मैंने 1 घंटे बाद देखा तो ये फिर भी इसमें हल्की सी कसर थी। हाँ अब मैं इसे रख दूँगी 1 घंटे के लिए ना, हल्की आंच पे रखा था मैंने बिल्कुल। अब 1 घंटा अब इस वक्त हो गया था मुझे इसे पकाते हुए, और मेरे ख्याल से 4-5 मिनट मैंने इसे भूना भी था पहले। तो अब ये जो है ना गोश्त बिल्कुल हाफ से ज़्यादा हो गया था, 80% हो गया था, ये थोड़ी सी कसर रह गई थी इसमें। तो फिर मैंने इसमें 1 गिलास पानी और डाला, और इसको फिर रख दिया दम पे पकाने के लिए। फिर ये मेरे हाथ से 10-15 मिनट से पहले ही हो गया था, 10-15 मिनट लगे थे इसको, और हमारा अच्छा सा टिक्का मसाला जो था वो तैयार हो गया था। और फिर मैंने इस पर नींबू डाले 2,
चटपटा करने के लिए। हमारी बच्चियाँ बहुत चटपटी हैं, चटपटा खाने चटोरियाँ चटपटा खाती हैं और है चटोरियाँ। हमारी बच्चियाँ चटपटी नहीं है, उनको चटपटे खाने पसंद है। तो बस ये तैयार हो गई थी हमारी आसानी से डिश। मैंने सारी आसान वाली डिशेज रखी थी जो एक दिन में जल्दी जल्दी बन जाए। ये सारी क्विक रेसिपीज और हुरैन भी खुश हो जाए। वैसे ही उसको बहुत नाराज़गी रहती है हमसे। प्याज मैंने गोल गोल काट ली थी, सिंपल सा सलाद बना लिया था बस ऐसे ही, और इसको मैंने डेकोरेट कर लिया था। इसके ऊपर मैंने लेमन जूस डाल दिया था। मैंने अलग से सलाद नहीं बनाया। इस टाइप की चीज़ें जब मैं बनाती हूँ ना बारबेक्यू टाइप की, तो उसके डेकोरेशन के लिए जो सलाद होता है ना वही काफ़ी होता है, फिर अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। अब हम ये मलाई बोटी बना रहे हैं, मलाई बोटी बिरयानी। ओके, मलाई बोटी बिरयानी बनाना है। तो इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया था। चिकन कितनी ली थी? चिकन इसकी थी 650 ग्राम, यानी आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा थी। और मैंने 2 टेबल स्पून भर के इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डाला था, और 1.5 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक डाला है, और काली मिर्च ½ टीस्पून है, भुना हुआ ज़ीरा भी 1 टीस्पून है, धनिया है इसमें 1 टीस्पून भर के, गरम मसाला ½ टीस्पून डाला है मैंने, क्योंकि इसमें यही चीज़ें जाती हैं, मिर्च मसाले तो और ज़्यादा जाते नहीं हैं। और क्रीम का मैंने पूरा ½ पैकेट डाला था इसमें, और दही 1 कप भर के डाला था, क्योंकि उसी से मैरिनेट और टेस्ट आना था इसका। तेल डाला मैंने 1 टेबल स्पून भर के, और इसको मैंने मिक्स करके अच्छी तरह रख दिया था। मैंने सफ़ेद मिर्च डाली थी 1 टीस्पून, वो मैं डालना भूल गई थी तो मैंने बाद में ऐड कर दी थी। ये इसमें हरी मिर्च और ब्लैक पेपर और वाइट पेपर इसी का टेस्ट होता है। ये आप हरी मिर्चें पीस के डालें हैं, इसमें आप धनिया भी डाल सकते थे लेकिन मैंने डाला नहीं था। फिर मैंने इसको दम दे के रख दिया था मैरिनेट होने के लिए, आधे 1 घंटे के लिए रखा था, मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखा था। फिर मैं तवे पे ऑयल डाला 1 टेबल स्पून भर के, और इसमें फिर मैंने चिकन डाल के इसको पकाने के लिए रख दी थी। एक एक करके मैंने चारों तरफ बिछाई थी। मैं चाह रही थी कि इस पर कलर आ जाए, मगर वो क्रीम और दही का इतना उसमें पानी निकल गया था कि वो फिर मैंने उसको जब मैंने भूना ना, फिर उसके बाद भूनने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा हल्का सा कलर दे दिया था। अभी अच्छी तरह भून गई है। हाँ, पानी चिकन ने भी छोड़ा था, अभी दही भी था, फिर क्रीम भी थी। जब ये अच्छी तरह भुन गई थी, फिर मैंने इसमें इसी का सारा मसाला डाला जिसमें मैरिनेट किया था, और फिर मैंने उसको दोबारा दम पे रख दिया था। दम पे ही होने में ये हो गया था। अब देखिए अच्छी तरह भुन गई थी। 2-3 मिनट मैंने इसे और भुना। जब अच्छी तरह गल गया और इस पर हल्का सा अच्छा सा कलर आ गया, तो फिर मैंने इसको रख दिया था। अच्छा, अब ये मैं इसका ना चावल मैंने सेला चावल लिए थे ½ kg, और मैंने इनको भिगो दिया था 4 घंटे पहले, 3-4 घंटे पहले भिगो दिया था। तो साबुत गरम मसाला डाला था मैंने, जिसमें था ज़ीरा 1 टीस्पून, दालचीनी मैंने 2 ली थी, बड़ा इलायची भी 2 ली थी, तेज़पत्ते भी 2 लिए थे, हरी इलायची 3-4 ली थी मैंने, काली मिर्च 9-10 थी, लौंगे 7-8 थी, और बादियान का एक फूल था, और यही चीज़ें थी बस। और मैंने ऑयल लिया था, ऑयल डाल के मैंने 3-4 टेबल स्पून ऑयल लिया था मैंने भर भर के बड़े वाले, और इसमें मैंने 2 प्याज बड़ी ब्राउन कर ली थी बारीक बारीक काट के। और इसमें भी मैंने वही थोड़े से गरम मसाले साबुत डाले थे, जिसमें ज़ीरा ½ टीस्पून था, लौंगे थी, लेकिन मैंने कम क्वांटिटी में ली थी। जैसे मैंने बॉयल करने में 7-8 ली थी, तो इसमें मैंने 4-5 ली हैं। और काली मिर्च भी मैंने 7-8 ली थी, 1 मैंने बड़ी इलायची ली थी, 2 मैंने छोटी इलायची ले ली थी, क्योंकि बिरयानी का मसाला कम था, क्वान्टिटी भी मैंने उसी हिसाब से कम ली। तेज़पत्ता ले लिया था मैंने 2, और 2 टमाटर बारीक गोल काट के मैंने डाल दिए थे। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और ½ कप मैंने इसमें दही डाला था भर के। अब जब ये अच्छी तरह भून जाएगा, भूनने के बाद मैंने इसको निकाल लेना है। और निकालने से पहले मैं मिर्चों पे जो है वो लेमन डाले थे, तो मैंने बोटियों में मैंने लेमन डाला था। 1 बड़ा लेमन था, उसका अच्छा खासा रस मैंने इसमें डाल दिया था। अब क्योंकि मुझे उसी पतीली में बनाना था ना, तो मैंने एक तरफ बोटियाँ करके मसाला निकाल लिया था। अब मैं तय लगा लूँगी इसमें, इसकी अच्छी सी तय लगाने के लिए मैंने पहले चावल डाले, फिर मैं इसमें मसाला बिछाऊँगी जो मैंने अभी भुना है, और मसाले के बाद फिर मैं इस पर बोटियाँ डाल दूँगी। मसाला बहुत अच्छी तरह से भूनिएगा आपके मज़ा आए इसमें, क्योंकि इसमें मिर्च वगैरह तो कुछ है नहीं। हल्का सा नमक डाला था मैंने इसमें, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें अगर आपको डालना है तो, क्योंकि मैंने चावलों में मैं डालना भूल गई थी नमक, तो मैं ऊपर से डाल रही थी। अब मैंने इसमें बोटियाँ डाल दी हैं। बोटियों की लेयर को मैं अच्छी तरह से सेट कर दूँगी। ये 6 हरी मिर्चें थी, छोटी वाली है, मैंने बीच में से काट के डाली हैं। और 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया, और पुदीना है 2-3 टेबल स्पून,
और ब्राउन प्याज, ये फ्राइड प्याज है, ये भी मैंने 2 टेबलस्पून डाली थी और बाकी की लेयर लगा दूँगी चावलों की। हमने कम ही बनाई थी बिरयानी, हर चीज़ हमने हाँ थोड़ी थोड़ी बनाई थी। 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें भी प्याज डाल दी थी और हरा धनिया और पुदीना थोड़ा सा डाल दूंगी। अच्छा, इसमें कलर आपकी मर्ज़ी है, हल्का सा नमक ऊपर से भी मैंने डाल दिया था। और ये हाफ़ कप जो हमारा पैकेट बिरयानी मलाई का बचा था ना, वो मैंने इसके ऊपर क्रीम का वो डाल दिया था। हाफ़ पैकेट मैंने मैरिनेशन में डाला था और हाफ़ मैंने ऊपर से डाल दिया था। और ये जर्दे का रंग तो बिल्कुल ऑप्शनल है आपके लिए, ये मैंने सिर्फ अब्दुल हादी के लिए डाला था क्योंकि वो बिरयानी को बिरयानी समझता ही नहीं है जब तक उसमें कलर ना हो। हल्का सा मैंने ऊपर गरम मसाला छिड़का था जब दम पर आ रही थी बिरयानी। और हमारी बिरयानी जो थी वो फुल दम पे रख दें आप 10-15 मिनट के लिए हल्की आंच पे। अब हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़बरदस्त और मज़े की बिरयानी बनी थी। हल्के फुल्के मसाले थे और हल्का फुल्का क्रीमी, बहुत मज़े की लग रही थी। एक टाइप की बिरयानी भी खा के इंसान थक जाता है, तो वेरिएशन होनी चाहिए बिरयानी में, चेंज कर करके खाएं आप लोग। हमने इसलिए देखने में देखें कितने मज़े की लग रही है। मलाई बोटी बिरयानी हम आपके लिए लेकर आए, इसीलिए हमने बोला आप बिरयानी अलग और मलाई बोटी अलग खा। अगर आपको अलग अलग टाइप की बिरयानी खानी है तो आप ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हम बहुत तरीके की बिरयानी इन्वेंट करते हैं। एक बिरयानी जो हमने मीठी तो बनाई थी वो तो इतनी मशहूर हुई, इस पे इतने सारे माशाल्लाह से 37,000 व्यूज हैं। सॉरी, केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। केक तो बहुत यमी बना था। मैं कह सकती हूँ सब चीज़ों में बेस्ट जो था ना वो केक था, ज़बरदस्त। और हुरैन तो खुश हो गई थी। हाँ, बहुत खुश हुई थी। वैसी इतनी सारी चॉकलेट्स ऊपर देख के इंसान का दिल बाग बाग हो गया। अच्छा से डेकोरेट करें। और ये मैंने ना यही बिस्किट जो थे ना जो मैंने ऊपर लगाए, एक तो ओरियो था और एक चॉकलेट चिप्स सैंडविच था, इसी को मैंने पीस के चारों तरफ लगा दिया था। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और सॉफ्ट देखे कितना है कि ऐसे छुरी एकदम फिसल रही है अंदर जाके। ऐसे कभी कभार प्राउड फील होता है कि ये हमने घर पे बनाया। हाँ, ये टैलेंटेड वाकई में। और पता है कि घर में बनाने से ना बच्चे भी बहुत खुश होते हैं कि हमारी अम्मी ने हमारे लिए कुछ बनाया है, हमारे कुछ किया है स्पेशल, इतना टाइम लगा के। हाँ, ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ये देखें ऐसे एकदम गिर गया वो, मज़ा आ गया। हमें दोबारा बनाया, हमको बनाना पड़ेगा दोबारा। अब किसी और कोई और कब कुछ और बनाएंगे। हमें भी बहुत फ़ायदा हुआ है ये यूट्यूब। अच्छा, मुझे खुद इतना शौक़ है ना पकाने का, बनाने का, हर चीज़, बेकिंग का भी और उसका भी। बेकिंग का तो मुझे बहुत शौक़ है। मैं अभी भी उरुज से कह रही थी उरुज में कुछ क्लासेस ले लूँ, और उसके कहने क्या हो गया मम्मा, आपको घर में बैठे आराम से। मतलब इतनी तो आप हैं माशाल्लाह से, तो क्लासेस लेने की क्या ज़रूरत है। हाँ, होना चाहिए ना, करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। और अब जो है वो हमने पूरियाँ जो है वो पापा से बाहर से मंगा ली थी, और अब हम फाइनली जो है वो पूरी पराठा के साथ एंजॉय कर रहे थे। और बहुत सॉफ्ट बना था ये ना। बोटियाँ भी आप देखिएगा, जब मैं निवाला तोड़ूंगी, मैंने तोड़ा तो है। हाँ, वही तो कह रही हूँ, बहुत सॉफ्ट बनी थी ना बोटियाँ भी। माने ये मैं रात में एडिट कर रही थी, जो मुझे भूख के वो हुए हैं ना, और सुबह इन्होंने इसका रोल पराठा बना के खाया है। जब ये बना था। नहीं, मैं एडिटिंग की बात कर रही हूँ कि जब मैं एडिटिंग कर रही थी, जो मुझे भूख लगी है ये देख देख के बोटियाँ। मैंने तो कहा था भूख लग रही थी तो खा लेती, सब कुछ रखा हुआ था फ्रिज में। अम्मी मैं एडिटिंग की बात कर रही हूँ, जब मैं एडिटिंग कर रही थी। ये तो पहले का बना हुआ था ना। सही सही। एडिटिंग तो अभी हुई है। अभी हुई है एडिटिंग तो। अम्मी समझ रही है मैं अभी की बात, जब मैं ऐसी देख रही तब की बात कर रही हूँ। बस अब हम एंजॉय कर रहे थे अपना खाना। आप बताएं। बहुत मज़ा आ रहा था खाते हुए। अभी भी देखते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। खाने पीने की चीज़ें हो तो फिर बस। चटनी तो हमारी वही थी जो हम बहुत बार बनाना सिखा भी चुके हैं। हाँ। मैं तो ये देखते हुए मुझे भूख लग रही है, मैं तो यूट्यूब पे भी हर खाने पीने की चीज़ें ही देखती रहती हूँ। और अब जो है वो अम्मी ने मुझे मसालेदार जो है वो बिरयानी निकाल के दी थी। मुझे तो बोटियाँ खा के मैं जो है वो मेरा पेट फुल हो गया था, मैं बिरयानी खाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन बोला नहीं भाई, मुझे टेस्ट तो करनी पड़ेगी कैसी बनी है। तो मैं जो इतना मसाले वाली बिरयानी थी, जबकि वो वाला मसाला नहीं था, लेकिन फिर भी टेस्ट और चटपटा नहीं था। हाँ, इसीलिए मैंने ना इसमें टमाटर वटर, वरना आमतौर पे जो बनती है ना मलाई, उसमें ना हल्के बहुत मसाले होते हैं और वो फिर मुझे लग रहा था जैसे मज़ा नहीं आएगा खाने में ना। तो मैंने थोड़ा सा उसको चटपटा बनाने के लिए दही भी खूब डाला, टमाटर भी डाले, मसाले भी, लाल मिर्चें नहीं डली हैं, बाकी तो सब कुछ वही डला है। लेकिन फिर भी कोई फर्क वो नहीं लग रहा कि इसमें कुछ है नहीं फीक। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, थोड़ा चेंज है और आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी।
और जो लोग कम स्पाइस खाते हैं वो थोड़ा कम डाल लें मसाले वगैरह, तो उनके लिए तो ये बेस्ट हो जाएगी। अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हैं ना। और उसके बाद जो है ये लेट नाइट की क्लिप है, जब ये मतलब 1 बज रहे थे, हम लोगों ने केक खाया नहीं था, केक खाए थे, चखा ही था जो हुरैन ने काटा था, हम लोग फुल हो गए थे। तो फिर ये लेट नाइट की क्लिप है जब अम्मी हम सबको जो है वो केक जो है वो निकाल के दे रही थी, और मैंने सबकी नजरें जो थी इनके ऊपर, जो डेकोरेशन चीज़ें हैं ना उनके ऊपर थी। हाँ। कह रहा मम्मा मुझे ये चाहिए, मुझे ये वाली चॉकलेट चाहिए, मुझे ये वाला। लेकिन ये जो सॉफ्ट हो गए थे, और ये देखिए मैंने चमचा रखा है और वो बिल्कुल ऐसे फिसल गया है। बहुत मज़े का बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे, ये मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ। सब चीज़ें बहुत मज़े की बनी थी। हाँ, और केक तो सबसे बेस्ट था। और हम लोग रिव्यूज़ भी बिल्कुल सही देते हैं ताकि आप लोग जब ट्राई करें तो आप लोग को ऐसे डिसअपॉइंटमेंट ना हो। बनाते भी आपके सामने ही है, हर चीज़ आपके सामने, और मिकदार भी बिल्कुल वही सेम टू सेम बताते हैं जैसे आप लोग बनाए। 2 दिन के बाद आलिया आई थी ना, मेरी छोटी बहन, तो उस वक्त शायद सिर्फ एक ही बाइट बचा हुआ था। तो जब मैंने उसे चखाया तो वो भी, उसको भी बहुत पसंद आया, बहुत खुशी करेंगे। आप इतने मज़े का बनाए कि खा के ना दिल खुश हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे बाहर का है, लग ही नहीं रहा कि घर का है। तो जी यही था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, हमारे 1000 होने वाले हैं। तो या अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।